यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य उतर चुकी है। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखकर वो उत्साहित दिखी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएगी। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहे। मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। क्या लगता है रूडी जी ने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप आगे चल के यहाँ के क्षेत्र इतना गिना रही है ना, जो योजना मेरे पापा ने दिलवाया था वही योजना है। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी अंकल ने क्या नया योजना निकाला है। रोहिणी भले ही जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हो, बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही सीट है जहां की बेटी को बहू बनाकर आरजेडी प्रमुख घर तो लाए, लेकिन बहू को घर छोड़ना पड़ा। और बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के घेरे में रोहिणी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सारण में घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी के बिहारी होने पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की बैसाखी के सहारे सत्ता के गलियारे में घुसने की मंशा लिए रोहिणी भले ही सारण आ गई हो, लेकिन सच यही है कि वो बहू बनकर सिंगापुर जा चुकी है। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो सही में बिहारी है या नहीं। आप सिंगापुर से यहाँ रहने आ गई हैं, वापस यहाँ पर रहेंगी? हाँ, तो सिंगापुर में जहाँ पति काम करेगा वही ना पत्नी रहती है। पति मेरे वहाँ काम करते थे। मैं एक किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, हाँ किसी की बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ थी। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी पर यह हमला पहली बार नहीं है, बल्कि जब से आरजेडी ने उन्हें सारण सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, तभी से वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी ने तो आरजेडी के रोहिणी आचार्य को टिकट दिए जाने के फैसले को किडनी डोनेशन से जोड़ते हुए डील करार दे दिया था। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपनी किडनी दान कर दी थी, और अब लालू यादव ने अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दे दिया है। लेकिन अब जब चुनाव करीब है, तो रोहिणी सारण सीट पर प्रचार के लिए जमीन पर उतर गई है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मैं मानता हूँ मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं और युवाओं का। मैं मानता हूँ, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, वो किसानों को एक जाति मानते हैं, जात पात से उठकर वो भी सोच रखते हैं। ऐसे में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाइए, मेरे हर नाम के आगे युवा बिहारी लिखा हुआ है। तो जब मैं युवा बिहारियों की बात करता हूँ और मैं उनको मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं दूँ, उनको मैं मौका ही नहीं दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मैं गलत करूँगा। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से वो इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह ईवीएम का राग अलापने लगी है। तो वहीं एनडीए के धुरंधर पीएम मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर 400 सीटों के लक्ष्य के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा। तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूडी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं, और इस खेल में जीत उसे ही मिलनी है जो राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा।
जाहिर तौर पर जिसमें आरजेडी जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए नमो रैली को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उनका फोकस होगा तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर। ऐसे में प्रधानमंत्री वर्चुअली किस तरीके से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्ष से बात भी करेंगे। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख निश्चित की गई है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों के बूथों पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली में जुड़ेंगे। कुछ बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी बात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक लंबी उठापटक के बाद अब आखिरकार जाकर आरजेडी नेता बीमा भारती आज पूर्णिया सीट के लिए नामांकन दर्ज कराती हुई नजर आएंगे। जब वो नामांकन दर्ज कराने पहुंचेंगी तो इस वक्त उनके साथ नजर आएंगे और कोई नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। रिपोर्ट देखिए। बिहार के पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती आज नॉमिनेशन करेंगी। बीमा भारती के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। नॉमिनेशन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता हुंकार भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। एक ओर जहां आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के अंदर में कलह शुरू हो गई है। बीमा भारती को इस बात का अंदाजा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव की अपनी अलग पहचान है। 3 बार पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव से बीमा भारती ने चुनाव न लड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। एक मासूम की झुलसकर मौत हुई। आग से 1 दर्जन घर जलकर खाक हुए। एक व्यक्ति झुलसने से जख्मी हो गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रायबरेली एम्स में तैनात सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी। मरीज को सिक्योरिटी गार्ड्स ने बेरहमी से पीटा। वीडियो सामने आने के बाद एम्स प्रशासन में हड़कंप। गुस्साए लोगों ने कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दी। मां बेटी की मौके पर मौत। बेटे ने अस्पताल में तोड़ा दम। पति ने 3 महीने पहले की थी आत्महत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। ईडी ने केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया। ईडी ने कहा शराब घोटाले के सरगना हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सशर्त मिली जमानत। कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा केस को लेकर ना हो कोई बयानबाजी, जमानत को नजीर न समझा जाए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शर्तों के साथ संजय सिंह के वकील राव जुवेनी कोर्ट में आवेदन करेंगे दाखिल। फिलहाल दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती है संजय सिंह। परिवार ने कहा आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे संजय सिंह। डिस्चार्ज के बाद जेल जाएंगे संजय सिंह। पेपर वर्क के बाद होगी रिहाई। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की 10 सीटों पर आज पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जीत कर देंगे मंत्र।
आज गृह मंत्री अमित शाह का मुजफ्फरनगर का दौरा, बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे जनसभा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सभा में रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन के दौरे पर महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। झालावाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित।